और जब उसका फोन आया ना, तो वो बहुत डरी आवाज में कह रहा भाई भाई भाई। तो उसने कहा क्या हुआ? तो वो कहता वो यक्षिनी ने डै। हेलो दोस्तों, मैं मनवीर सिंह और आप देख रहे हैं मनवीर टॉक्स। इस चैनल पे हम हॉरर इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हमें भेजते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप भी हमें बता सकते हैं, या आप विलिंग हो तो हम आपके साथ पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करें या हमारी आईडी पर हमें डीएम करें। तो दोस्तों, कहा जाता है कि लालच एक समय तक सही रहता है, उसके बाद ये बहुत बुरा है। और ये इंसिडेंट है राहुल जी का। ये इंसिडेंट हमें राहुल जी ने बताया है, वो झारखंड के रहने वाले हैं। और ये उनके दोस्त के चाचा जी के साथ हुआ है। वो झांसी से 10-12 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के पास एक इलाका पड़ता है, एक गांव पड़ता है एक्चुअली, वहां रहते हैं। और ये बात उसके चाचा की है, उस दोस्त के चाचा की है। उनका नाम अमित है। और अमित गांव में अपने पापा, मम्मी और एक भाई के साथ रहते हैं। उनके पापा एक हवलदार हैं और वो सुबह खेत का काम करते हैं और रात को वो अपनी जॉब पर चले जाते हैं। सेम अमित भी सुबह पढ़ाई करता है और रात को खेती करता है। और उसके पापा का एक दोस्त है और उनका बेटा है सुमित। सुमित और अमित एक दूसरे के बहुत पक्के मित्र हैं। लेकिन ये दोनों ना अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई और। जैसे कि आज की जनरेशन में होता है ना कि फैमिली बिजनेस नहीं करना है, कोई और बिजनेस करना है, अपना नाम बनाना है। ये दोनों भी ऐसा ही करना चाहते हैं और ये दोनों अपना बिजनेस नया खोलना चाहते हैं। लेकिन इनफ रिसोर्सेज ना होने के कारण ये इनको खेती बाड़ी करनी पड़ती है। लेकिन जो सुमित होता है ना, उसके पास थोड़े फाइनेंशियली थोड़ा वीक होता है वो, और वो अमित के अंडर लगा होता है। तो इन दोनों ने ना अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट जॉब्स भी बड़ी होती हैं, लेकिन इनका नहीं होता है उसमें। और एक दिन ना सुमित आया खेती बाड़ी करने, और इसने आगे बोला कि यार मैं ना अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और मैं तेरा भी करा दूंगा। तो अमित हंसने लगा कि कहा भी यार तू। अमित ने सोचा कि यार ये मेरे से नीचा है, ये मतलब इनकी फाइनेंशियली कंडीशन हमारे हमसे भी बुरी है, तो ये मेरा बिजनेस कैसे कैसे शुरू कराएगा। तो अमित हंस पड़ा और हंस के ये दोनों निकल गए। लेकिन अमित ने ये नोटिस किया कि यार सुमित जो है ना, वो 2-3 दिन से ना 2-3 घंटे लेट आ रहा है खेती बाड़ी करने। तो एक दिन सुमित आया और उसने पूछा कि भाई यार क्या करता है तू, इतना लेट को आता है। उसने कहा कि यार मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो अमित ने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब से टाइम पर आना। तो एक दिन ना सुमित आ गया और अमित को कहता है कि ये देख मेरी गोल्ड की रिंग। तो अमित हैरान हो गया, कहता है कि यार गोल्ड की रिंग, झूठ तो नहीं बोल रहा है? कहना नहीं, मैं झूठ को बोलूंगा। और फिर अमित ने वो गोल्ड की रिंग देखी, उसको लगा कि इसने कोई पानी ना चढ़ाया हो उस रिंग पर, लेकिन वो रिंग असल की थी। और अमित को शक हुआ कि भाई तू चोरी वगैरह तो नहीं करता है? उसने कहा नहीं भाई, पागल है क्या? तो फिर उसने पूछा कि भाई क्या करता है, इतना पैसे कहां से आए कि तूने गोल्ड की रिंग खरीद ली? उसने कहा भाई एक छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, वहां से प्रॉफिट हुआ है। तो अमित ने कहा चल ठीक है। तो ऐसे 2-3 दिन गुजरे और तो सुमित आगे कहता कि चलो मैं तुमको पार्टी देता हूँ, बिना वजह की आगे कहता कि चलो मैं तुमको पार्टी देता हूँ। तो वो तो नहीं, उस दिन तो ये नहीं चाहते। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद ना ये इनके इसके 10-12 दोस्त और अमित ये साथ चले जाते हैं वहां, ये दारू वारू पीते हैं, खाते पीते हैं। और जब बिल देने की बारी आती है ना, तो सुमित कहता है भाई अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो बिल मुझे देने दोगे? तो अमित हैरान हो जाता है, भाई इतना ज्यादा बिल ये कैसे देगा? लेकिन वहां सुमित ने बिल दे दिया। तो अगले दिन जब सुमित आया ना खेती बाड़ी करने, तो अमित ने पूछा भाई तू मुझे सच सच बता के तू क्या करता है, और मैं भी वो करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी पैसे कमाने हैं। लेकिन सुमित ने अभी भी कुछ नहीं बताया। और उसने उसका ध्यान ध्यान कहीं और कर दिया, और वहां वहां से ही चले गए गेड़ी शेड़ी मारने। तो फिर अमित ने भी नहीं पूछा।
और फिर ना अगले दिन अमित को शक हुआ कि यार ये कुछ गलत कर रहा है, मैं इसका पीछा करूंगा आज। तो रात के 2-2:30 बजे ना अमित सुमित के पीछे चला गया। तो जब ये पीछे जा रहा था ना, तो अमित एक पेड़ के पीछे छिप गया और सुमित आगे जा रहा था। वहां एक तांत्रिक बाबा बैठे थे, अपनी क्रिया कर रहे थे शमशान घाट के बाहर। तो उसने देखा भाई ये क्या कर रहे हैं ये दोनों। तो उस शमशान घाट के बाहर ये दोनों जब क्रिया कर रहे थे, और जब वो क्रिया समाप्त हुई, ये सुमित जब घर जाने निकला, और कुछ ही कदम बाद 10-15 कदम के बाद अमित ने सुमित को पकड़ लिया। वो कहता भाई ये क्या कर रहा है तू, काला जादू कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों की जान ली होगी तुमने इस जादू से। वो कहता भाई आराम से बोल। उसने उस तांत्रिक की ओर देखा, वो अभी भी अपनी आंख बंद करके क्रिया कर रहा था। वो उसको 10-15 मिनट दूर कहीं ले गया और उसने वहां बताया कि मैंने यक्षिणी वो की है, सिद्ध की हुई है। जिनको यक्षिणी नहीं पता मैं उनको बताता हूँ। यक्षिणी एक्चुअली करती क्या है, वो आपकी सभी मनोकामना पूरी करती है। आपकी इच्छा जो होती है वो आप उससे पूरी करवा सकते हो। तो अमीर ने कहा भाई मैंने भी करनी है सिद्ध। और उसने कहा भाई अभी नहीं, मैं तुझे उसके पास लेके जाऊंगा तांत्रिक के पास, क्योंकि अभी वो क्रिया कर रहा है, बेफालतू में हमें वो शराब दे देगा कोई। जब मैं अगली बार आऊंगा ना, तब मैं तुझे वहां पर ले जाऊंगा उसके पास, तो तू अपने आप उससे बात कर लेना। लेकिन ना अमित को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा यार इसने मुझे अभी तक नहीं बताया, ये बाद में क्या मुझे मिलाएगा उस तांत्रिक से। और ना अमित अकेला ही ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार हफ्ता जब वहां पर जाता था, शमशान घाट के बाद देखता था कि तांत्रिक कब आएगा कब नहीं आएगा। और एग्जैक्ट 1 हफ्ते के बाद ना वो तांत्रिक आ गया। वो तांत्रिक आया तो ये गया उसके पास कि मैंने यक्षिणी सिद्ध करनी है, तो मुझे भी कुछ बताइए। तो इसने बताया तो नहीं कि सुमित ने इसको बताया है, लेकिन वो तांत्रिक समझ गया कि ये सुमित के पेट में बात नहीं बची है। तो उसने कहा कि भाई देख, यक्षिणी इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसकी आंखों में इतना लालच, लेकिन ये इतना लालच में पागल था कि इसने कहा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस यक्षिणी सिद्ध करवा के दो। उसने कहा भाई मैं तुझे एक मंत्र दूंगा, 2 घंटे उसने तुझे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करनी है, उस मंत्र का जाप करना है। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। तो उसने एक और बात बताई कि इस मंत्र से आज से 5 दिन बाद ना तेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं होंगी, बहुत कुछ होगा कि तू मंत्र ये छोड़ दे, लेकिन तू मंत्र ये छोड़ना मत, फिर ये यक्षिणी तुझे सिद्ध नहीं होगी। उसने कहा ठीक है मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये अगले दिन ही फिर चले गया, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। वहां 2 घंटे या मंत्र पढ़ता था ये, फिर घर आकर सो जाता था। इसके पापा को लगता था कि ये खेती बाड़ी करने जाता है और ये वहां से लेट आता है। तो इसके पापा ने भी इससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो 5 दिन बाद ना इसके ये जब मंत्र पढ़ के घर आया ना, तो इसके घर के बाहर 50-60 कौए ना चीखे मारने लगे। और इसकी 3-3:30 बजे इसकी आंख खुल गई होगी कि देखो कौन है बाहर। तो इसने जब देखा तो 50-60 कौए। इसकी मम्मी को भी आवाज आई उस कौओं की। तो ये अपनी मम्मी के साथ ना छत पर जब गया वो कौए देखने, तो वो कौए है ही नहीं थे, वो एक भी कौआ नहीं वहां पर। तो इन्होंने वो बात इग्नोर की और ये जाके सो गए। और अगले दिन जब ये मंत्र का जाप कर रहा था ना, तब इसके कान में कोई आवाज आती है कि तू जाप करता रह, 10 दिन जाप कर, मैं तुझे सिद्ध हो जाऊंगी। तो ये डिमोटिवेटेड था कि यार मैं मंत्र तो पढ़ रहा हूँ, रोज आके 2 घंटे मंत्र पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे साइन नहीं दिख रहे। और जब इसके कान में आवाज आई तो ये मोटिवेटेड हो गया। तो इसने फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आखिर में वो 10 दिन हो गए। और 10 दिन के बाद जब ये मंत्र इसके पूरे हुए ना, जब इसका जाप 10 दिन के बाद पूरा हुआ, तो
वहां पीपल के पेड़ के पीछे से ना एक लड़की आई, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत, क्या बताऊं। पूरी दुनिया में उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं होगा, जैसा हमें उसने बताया। तो इसके इसके दिमाग में पहला ये ख्याल आया कि मैं उसके साथ संभोग कर लूं, लेकिन फिर इसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, मैं इसको पैसे के लिए ही रखूंगा। सो जब वो इसको मिली तो वहां से ये घर आ गया, और उसी रात को ना वो यक्षिणी इसके घर आ गई और इसके सामने आके कहती है कि तुझे क्या चाहिए, जो अगर तेरी क्या इच्छा है, पहले तू मेरी इच्छा पूरी करेगा, फिर जो मैं तुझसे मांगूंगी वो तू पूरी करेगा। इसने उत्साह में कह दिया कि ठीक है मैं कर दूंगा, जो आप कहोगे मैं कर दूंगा। तो उसने पूछा कि बोल तेरी इच्छा क्या है। इसने कहा कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। वो हर रात को इसके हाथ में 500 की गठियां देगी, हर रात इसको 500 की गठियां वो देती थी आगे। और इसने बिजनेस भी शुरू किया था, वो सरियों का बिजनेस इसने शुरू किया था, वो भी एक बहुत बढ़िया चल रहा था, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा था। और हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद ना वो कहती है, वो यक्षिणी कहती है कि अब मेरी इच्छा की बारी। सो इसने कहा कि पूछो, मैं पूरी करूंगा। इसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, मुझे संभोग वगैरह करना है। तो ये खुश, क्योंकि इसके मन में तो पहली बात ही वो आई थी। तो उसने कहा ठीक है। तो वो सब हुआ इनके बीच, जो एक मैरिड कपल के बीच में होता है। उस रात को पहली बार इन दोनों के बीच में सब कुछ हुआ। और ये तो ऐसा फील कर रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं 10-12 बंदों को आराम से पीट सकता हूँ। ये इतना ज्यादा पावरफुल फील कर रहा था अपने आप में। और ऐसा ही इनके बीच में रोज हफ्ता डेढ़ हफ्ता 2 हफ्ते ऐसे चला, रोज इंटीमेट होते थे, रोज सब कुछ होता था इनके बीच में रोज। एक दिन ना इसे सुमित का फोन आया, तो ये घमंड में था पूरा कि भाई मैं क्यों उठाऊं, ये वो। लेकिन इसने उसका फोन उठा लिया और फोन स्पीकर पे था। तो ये कह रहा हाँ बोल भाई क्या है। तो सुमित ने कहा कि भाई भाई भाई, मतलब बहुत डरी हुई आवाज में कहा उसने, क्योंकि इन दोनों का बोलचाल तो एक बंद हो चुका था कितने टाइम से। जब जब से शमशान घाट के बाद आए, उसके बाद इनका बोलचाल बंद था। ना इसको पता वो क्या कर रहा है, ना उसको पता ये क्या कर रहा है। और जब उसका फोन आया ना, तो वो डरी हुई आवाज में कह रहा भाई भाई भाई। तो उसने कहा क्या हुआ। तो वो कहता वो यक्षिणी ने डैन है। तो इसके रोंगटे खड़े हो गए भाई। तो ये पूरा डर गया कि भाई वो डैन निकली, वो यक्षिणी इसके ऊपर बैठी हुई, इसके लिप्स पे काट रही, इसके कानों पे काट रही, कभी कभी इसके नेक पे काट रही। और वो अब हंसी, उसके ऊपर बैठी हुई वो अब हंसी। और वो पहली बार अपने डैन के रूप में आई। वो इतनी ज्यादा भयानक थी ना, इतनी ज्यादा भयानक थी ना कि क्या बताएं। और ये पूरा डर गया जब उसने उसको पहली बार देखा ना, उस असली रूप में, उसके डैन के रूप में। तो वो एकदम से बेहोश हो गया, देखते ही वो बेहोश हो गया। जब अगले दिन ये उठा तो इसने पूरा बिस्तर वगैरह गीला करा हुआ था। इसने अपने आप को संभाला, बाथरूम वगैरह गया, सब कुछ किया। और ये इतना ज्यादा डर गया था ना गाइस, ये टेबल के नीचे 2 दिन तक छुपा रहा। टेबल के नीचे ये 2 दिन तक छुपा रहा, डरा हुआ, कांपता रहा। ना काम पर जा रहा था, ना कहीं और, ना खा पी रहा था। तो ना इसको नींद नहीं आ रही थी, और ये 2-2:30 बजे सोने की कोशिश कर रहा था, इस पर इसको नींद नहीं आई। फिर वो दोबारा प्रकट हुई इसके अपने असली रूप में, डैन के रूप में। उसने कहा कि अब मेरी तू इच्छा पूरी करेगा। तो इसने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा, डरी हुई आवाज में कहा, भी डर कर कहा कि यार ठीक है मैं कर दूंगा। उसने कहा कि तेरे पड़ोस में एक 8 मंथ की जो औरत है वो प्रेग्नेंट है, मुझे उसका बच्चा चाहिए। कल शाम तक अगर तू ले आया तो मैं तुझे बख्श दूंगी, लेकिन मैं बच्चा तो वो लूंगी अगर तू लेके आए चाहे ना लेके आए। तो ये डर गया कि मैं वो बच्चा कहाँ से निकालूंगा, ये वो। और अब इसने कहा कि इसने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। इसको लगा कि वो झूठ बोल रही है, कि इसको कुछ नहीं करेगी। तो अगले दिन शाम को ना
उस जो लड़की प्रेग्नेंट थी ना, उसके घर से चीखे चिल्लाने की आवाज आई। इतना चीखने चिल्लाने की आवाज है ना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो डैन उसका बच्चा लेगी। तो उस लड़की की तो मौत हो गई जिसका बच्चा था। तो जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ देखा गया कि यार क्या हुआ है, कैसे मौत हुई है, वो उसकी मौत मौत नेचुरल मौत नहीं थी। उसके पेट पे काटने का निशान था, उसके पेट में इतने नाखूनों का निशान था। तो इसने डर कर ना अपने पापा से सब कुछ कह दिया, जो जो इसने किया है, जो जो इसने करा है, वो सब कुछ इसने अपने पापा को कह दिया। और इसके पापा ने इसको इतना ज्यादा मारा ना, इतना ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा कि क्या बताएं। फिर फिर ना अब है सोल्यूशन की बारी। तो इसके पापा ना एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानते थे। तो वो गए, उन्होंने सीधा, वो तांत्रिक ने सीधा इसकी तरफ देखा। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये बच्चा कैसे हुआ है, मुझे तो इसकी तो मौत हो जाएगी। ते और वो सभी डर गए कि यार ये क्या कर रहे हैं, अभी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है हमारे सामने। उसने कहा, उस तांत्रिक ने कहा कि भाई जाओ इसका टेस्ट वगैरह करा के आओ, अब देखो। तो वो उसके पापा इसको टेस्ट कराने ले गए, टेस्ट वगैरह कराया इसका। और जब शाम को रिपोर्ट आई ना, तो इसकी किडनी डैमेज, इसके लीवर खराब, इसमें खून की मात्रा कम। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, अगर आपने इसको अभी एडमिट ना कराया, अब इसकी अभी मेडिकेशन शुरू होने करनी पड़ेगी, तभी ये बच सकता है, वैसे नहीं बचेगा, ये ऐसे नहीं बचेगा। तो ये घर आया। तो वो तांत्रिक ने कहा मैंने कहा था ना ये मरने वाला है। तो फिर इसके पापा ने कहा कि अब क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या है अब। तो उस तांत्रिक ने बताया कि इसकी महापूजा होगी, तो वो होगी पूर्णिमा की रात को। तो 2 दिन बाद वो पूर्णिमा की रात थी। तो 2 दिन बाद जब वो महापूजा करने लगे ना, तो उस तांत्रिक ने कह दिया कि देखो ये बहुत चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन इसे भागने मत देना। ये बहुत ज्यादा रोएगा पीटेगा, बहुत ज्यादा ज्यादा चीखेगा, लेकिन इसको भागने मत देना। तो जब महापूजा शुरू हुई ना, तब इसके शरीर में से पस, फिंसियां, पिंपल्स और खून इतना ज्यादा टपक रहा था ना कि क्या बताएं। और फिर ये बहुत ज्यादा चीख चीख रहा था, ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, बहुत ज्यादा। इसके पापा पुलिस वाले थे, उन्होंने अपना रुमाल इसके मुंह में डाल दिया। और जब महापूजा कंप्लीट हुई ना, तो उस तांत्रिक ने बोला कि मैंने वो डैन को तो अब दूर भेज दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ये शहर छोड़ दो, ये आपके लिए अच्छा होगा और इसके लिए अच्छा होगा। और जब ये सब हुआ ना, तो सुमित तब तक ना वो भाग चुका था और उसके पापा मर चुके थे। और आखिर में पता लगा कि, तो वो सुमित से बिना ये सब कुछ मांगती कि मुझे ये सब लेके दे, मुझे इंटीमेट होना है तेरे साथ, ये वो सुमित ने वो सब कुछ किया। और वो सुमित ना, वो मीट मच्छी भी उसको, मदिरा भी, सब कुछ पिलाता। और उसने सुमित से भी वही सब कुछ मांगा जैसे अमित से मांगा था कि मुझे बच्चे की बलि चाहिए। और सुमित भी उसे देने से नाकामयाब रहा। और उसने सुमित को ऑप्शन दिया कि या तो तू मुझे अपनी बलि दे दे, या अपने परिवार में से किसी की बलि दे दे। तो उसने अपने पापा की बलि दे दी। तो खैर चलो, अब तो सब कुछ ठीक है अमित के साथ। अमित तो अब क्लर्क की जॉब भी करता है। तो गैस ये स्टोरी यहीं तक थी। और गैस इससे हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लालच नहीं करना चाहिए हमें, अपनी जान नहीं, अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये काला जादू करके ये कई लोग अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने चाहने वालों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने परिवार में से किसी की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेहनत करो, मेहनत की कमाई खाओ, हराम की कमाई किसी को नहीं बचती। देखो, अगर तुम काला जादू करके तुम ऐसा सोचोगे कि मैं किसी की किस्मत का खा लूंगा, किसी की किस्मत ले लूंगा,
सब कुछ ये यक्षिणी वगैरह सिद्ध कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा। गाइस, कुछ भी नहीं होता। वो भगवान ने सबकी किस्मत लिखी है, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और अपनी किस्मत वो भगवान ने सबकी किस्मत लिखी है। इन कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, आज नहीं तो कल। इस जन्म में भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो भुगतना पड़ेगा। मेहनत की कमाई करो, कोई बिजनेस सेट करो अपना, मेहनत से करो। अगर कोई साइड इनकम करना चाहते हो तो अपनी को स्किल डेवलपमेंट करो ना। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट हैं ऐसे ही, जो ये पैसों के चक्कर में ये सब कुछ सिद्ध करते हैं। लेकिन चलो, ये स्टोरी तो अब यहीं तक थी। आप लोग भी मेहनत करो, मेहनत की कमाई खाओ, और इन सब चीजों से दूर रहो। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, नोटिफिकेशन की घंटे भी बजा ही देना, और लाइक भी करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।